अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करना है जी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एडिशन या सम ऑफ वेक्टर्स किया था। ठीक है, आज हम लोगों ने करना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास ना दो केसेस हमने अब इसमें आप ये देखिए कि आपने दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक वेक्टर है एक वेक्टर है बी, आपने इसको मल्टीप्लाई करना। सही है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, क्रॉस क्रॉस का निशान में नहीं डाला हुआ। सही है, यूं आप यूं गया। ठीक है, आपने क्या करना है, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो जो दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसके दो केसेस होते हैं। पहला केस ये है कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आपके पास आंसर आ जाए स्केलर। ठीक है, और दूसरा केस क्या है कि आपका दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर आ जाए वेक्टर। आज हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का पहला केस करना है कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। जिसमें आपके पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें जो भी आंसर होगा ये आपके पास क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू सिंपल ए बी। ठीक हो गया। ये आपके पास ना ये जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम यही पढ़ेंगे जिसे आप लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे मतलब इवॉल्व कैसे हुआ या इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए। ठीक है, आप क्या करें, ये एक वेक्टर है ए, हम यहां से कराते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर, यानी उसके ऊपर क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अब ये एक वेक्टर था बी, यहां तक नहीं था, ये सारे का सारा वेक्टर आपके पास क्या था, बी था। आपने इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना था। हमने क्या किया, यहां से कराया एक प्रोजेक्शन। अगर आप देखें यहां से यहां तक ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है ए कॉस थीटा और ये आपके पास क्या है, ए साइन थीटा। तो ये ए की बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन है ये आपके पास आंसर में आ जाता है। यानी ए डॉट बी आपके पास क्या आता है, ए कॉस थीटा इंटू बी। आप कहते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके पास वो स्केलर आंसर होता है जो ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करने से आता है। ये वाला कंपोनेंट बीच में हिस्सा नहीं लेता है, वही हिस्सा ए का मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, ये आपके आंसर में आ रहा है, जो कि प्रोजेक्शन है ए की बी के ऊपर। प्रोजेक्शन का मतलब जैसे एक साया। ठीक है, यानी जितना साया इसके ऊपर पड़ रहा है ना, जितना असर इसके ऊपर पड़ रहा है, हम इसी को अंडरस्टूड करते हैं, इसी को अपने फाइनल रिजल्ट में लेके आते हैं। इसीलिए आपके पास ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक हो गया यहां तक। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके पास वर्क डन है। ठीक है, ये आपने क्या किया जी, एक आप ना एक ब्लॉक खींच रहे हैं, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है, आपकी फोर्स जो है वो इस तरफ। अब यू ब्लॉक जो है ना वो खींच के ला रहे हैं। आप देखते हैं आपका ब्लॉक जो है वो सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपका ब्लॉक जो है ना वो मूव, ब्लॉक आपका ऊपर नहीं उठ रहा, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यानी सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। ये आपकी फोर्स है। तो ये इसका मतलब ये है कि आपके फोर्स के दो कंपोनेंट बने, एफ साइन थीटा और एफ एक्स यानी एफ कॉस थीटा।
आपका जो वर्क डन हो रहा है, यानी आपका जो टोटल काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, डी इंटू एफ कॉस थीटा, यानी एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। सही है, तो ये तो था आपके पास डॉट प्रोडक्ट। तो प्रूफ नहीं है पड़ा, तो आपको ये पता हो कि डॉट प्रोडक्ट कहां से आया है। वो आपके पास आया जी एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन से आया है, जैसे एक वेक्टर का साया दूसरे वेक्टर के ऊपर। वर्क डन में वही, अब वर्क डन में ना एक ये वाला कंपोनेंट हिस्सा नहीं, सॉरी फाइनल रिजल्ट में ये वाला कंपोनेंट ये समझ लें ये बेकार है, इसका कोई असर ही नहीं है। इसका चूंकि असर नहीं है इसलिए हमने इसको फाइनल रिजल्ट में से क्या कर दिया, निकाल दिया। फाइनल रिजल्ट में किसका काम हो रहा है, सिर्फ इस ए का ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा है। ठीक है, अब आप एक बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सर के अगर हम ए डॉट बी नहीं बी डॉट ए करें, आप कह रहे सर हम बी डॉट करते हैं तो यही वेक्टर इसकी प्रोजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहां एंगल बना दें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये अगर बी है और ये ए है तो ए के ऊपर बी की प्रोजेक्शन आ रही है ना, यानी बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये वाला बी साइन थीटा। तो इसको भी आप लिखेंगे बी कॉट ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए, ये क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास ना, डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी या जो मेन प्रॉपर्टी है वो पहली बात तो आपको पता है ना, इसका आंसर हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। इसका आंसर हमेशा स्केलर होता है, यानी आप कह सकते हैं आंसर इसका कभी वेक्टर हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसका नाम है। फिर ये हमेशा कम्यूटेटिव होता है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। देखिए चूंकि ये स्केलर है इसलिए इसके आंसर में डायरेक्शन का कोई अमल दखल ही नहीं है। अब डायरेक्शन में अमल दखल कोई है ही नहीं, तो चाहे पहले आप ए रख लें चाहे पहले आप बी रख लें तो फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही जो सिंपल आप प्लस मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 ही होता है। यानी तरतीब चेंज करने से डॉट प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ यूनिट वेक्टर्स होते हैं जैसे आई जे एंड के। आमतौर पे एक्स के लिए आई होता है, वाई के लिए जे होता है और जी के लिए के होता है। मैं आपसे कहूँ भाई अच्छा बताएं, आई और ये आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं तीनों, यानी आई जे के साथ, जैसे ये दीवार है ना आपके पास सामने, ये अगर आप कर लें जे, ये हो गया आई और ये हो गया के। अब देखें ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आई डॉट जे क्या होगा जी, हमेशा 0 होगा। सिमिलरली आई डॉट के क्या होगा, ये भी 0 होगा। जे डॉट के क्या होगा, ये भी 0 होगा। अच्छा आई डॉट आई क्या होगा, ये 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, इनका मैग्नीट्यूड 1 है और है भी पैरेलल, तो cos 0 क्या, यानी ये यूं से देख लें, आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस थीटा, आई स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कॉस 0, पैरेलल हो ना तो एंगल 0, 1 का स्क्वायर 1 ही और ये भी 1, तो आंसर आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डॉट प्रोडक्ट की, और ये कुछ आपके पास ना इसका ये डॉट प्रोडक्ट क्या चीज होती है। हम आगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।